अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी रमज़ान के हवाले से लाई हूँ। रमज़ान में बनाइएगा। आज मैं बनाऊंगी समोसा पॉकेट। इसके लिए रखा हुआ है मैदा, एक प्याली मैदा, 250 ग्राम मैदा। सबसे पहले मैं इसको छानूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छान लीजिए, आटा मैदा जो भी हो इसको छानना चाहिए। छान के आप यूज़ किया करें। कुछ भी नहीं निकला। और अब जिसमें चीज़ें जाएंगी, नमक, 2 चुटकी नमक डाल लीजिए। मतलब आधी टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि मेरा आटा थोड़ा, इस वजह से थोड़ा डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल, ये भी 1 टेबलस्पून आपने डालना है बस। और ये अजवाइन है, अजवाइन भी सिर्फ 2-3 चुटकी आपने डालनी है। हाथों से क्रश करके डालिए, इसकी भी टेस्ट बड़ी अच्छी आती है। और ये आजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, मैदे के लिए। अब इसको मैं गूंदूंगी पानी के साथ। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदिए। एक बार नहीं आपने ज़्यादा डालना क्योंकि ढीला हो जाएगा। हाथों की मदद से गूंदूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान सी रेसिपी आपको बता रही हूँ, जल्दी जल्दी बन जाएंगी क्योंकि थोड़ा आटा लिया मैंने जल्दी बनाने के लिए। आप इबादत वगैरह में मसरूफ़ होंगी मेरी सारी बहनें, और सबको दुआओं में याद रखें। ये देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है। ये देखें, ये आटा मैंने गूंद लिया। ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा दें और इसे रेस्ट के लिए रखूँगी। ये इसकी पट्टियाँ बनेगी। पहले थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखूँगी, कम अज़ कम 15 मिनट के बाद। अब फिर आपको दिखाऊँगी क्या करना है। बिस्मिल्लाह। थोड़ी देर मैंने रेस्ट के लिए रखा था। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े करूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे करने हैं, जिस तरह आप रोटी के बनाते हैं ना, उससे बिल्कुल छोटा होना चाहिए। हाफ ही कर लें उससे। ये देखें, इतना होना चाहिए। अब करके इधर रखती जाऊंगी क्योंकि आटे को पहले रेस्ट देनी है, फिर इस तरह पेड़े करके फिर रेस्ट देनी है। ये देखें, बिल्कुल मैं छोटा छोटा कर रही हूँ। ऐसे खुशके में रखते जाएं। मैंने पेड़े कर लिए, ये देखें। अब पेड़े इनको फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखूँगी। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद फिर इसकी रोटियाँ बनेंगी। चलिए जी, एक पेड़े को उठाऊँगी, इसको बेलूँगी। चलें जी, एक पेड़ा मैंने उठाया, इसको बेलने लगी हूँ। थोड़ा सा ऊपर मैदा डस्ट कीजिए, फिर इसको रोटी की तरह बेल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कर करके मैं रखती जाऊंगी। सारी रोटियां पहले इस तरह मैं बेल लूँगी, आसानी हो जाएगी। चलिए जी, ये देखिए मैंने रोटियां बना ली हैं पतली पतली। अब मैं एक एक उठाऊंगी, इधर देखते जाइए। एक मैंने उठाई है। बिस्मिल्लाह। अब ऊपर लगाऊंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, पूरी रोटी के ऊपर लगाना है। अब इसके ऊपर आटा डस्ट करूंगी। हाथों के साथ भी लगा सकते हैं, इस तरह भी आप डस्ट कर लीजिए। अब दूसरी रोटी इसी तरह ऊपर रखती जाऊंगी, फिर ऑयल लगाऊंगी। पूरी रोटी पर सही तरह से लगाना है ताकि एक दूसरे से चिमट ना जाए, अलग अलग हो जाए जल्दी से। अब फिर ऊपर आटा डस्ट करूंगी। सारी रोटियां एक के ऊपर एक रखती जाऊंगी इसी तरह, और आपने मुझे फॉलो करते रहना है। अब फिर इसके ऊपर एक और रोटी रखूंगी। ये भी इसी तरह ऑयल लगाना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाइए सही तरह से, कोनों में भी। फिर खुशका डस्ट कर लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह, 3 रोटियां होगी। अब एक को रखती हूँ। चलिए, ये भी लग गया। अब फिर खुशका डालूंगी। 6 रोटियां बनी हैं। 5 के ऊपर आपने इसी तरह करना, सारा अमल आखिरी पे नहीं लगाना। इसी तरह सारी समोसे की पट्टियाँ भी इसी तरह बनती हैं, रोल की पट्टियाँ भी इसी तरह बनती हैं। बस एक बार बना के रख लीजिए, फ्रीज कर लें। रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम यही है, बाकी आसान काम है। बस ये तैयार हो गए हैं। ये ऊपर मैं इसी तरह दे दूँगी। अब इसको मैं फिर बेलूँगी। ये रोटियाँ बन गई हैं। अब थोड़ा सा खुशका ऊपर डाल के इनको बेलूँगी, पतला करूँगी। अब मैं जितना मोटा रखना, जितना पतला रखना, अब आप रख सकते हैं। जितनी पतली काट सकते हैं इस तरह आप काट सकते हैं। रेस्ट दे दे के आप इस तरह करें तो बहुत ही पतली पट्टी बनती है। पट्टी हो गई है तैयार। अब मैं गैस ऑन करती हूँ।
मैंने ऑन किया, ऊपर मैंने रखा तवा, लोहे का तवा, और मैंने इसको गर्म किया। गर्म करके इसकी मैंने हीट जो है वो आप देख लिए, बिल्कुल मैंने गैस लो कर दिया है। अभी आपको नीचे से दिखाती हूँ कि गैस कितना होना चाहिए। बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि ये रोटी जले ना, सिर्फ इसको गर्म ही करना है। चलिए जी, ये जो रोटियां मैंने तैयार की हैं आप तवे के ऊपर डालने लगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। अब ये जब नीचे से गर्म होगी तो खुद ब खुद जो अलग हो जाएंगी। आपने फिक्र नहीं करना है, बस थोड़ी देर आपने वेट करना है नीचे से गर्म हो जाए, फिर आपने इसको पलटना है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। इसी तरह मैं आपको आसान आसान करके बताती जाऊंगी। रमज़ान के महीने में टाइम ज़्यादा नहीं होता, मैं शार्ट करके बनाती रहती हूँ। कोशिश होती है कि जितनी भी छोटी हो इतनी ठीक है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। वक्त की बचत होगी तो इबादत भी कर सकेंगे। माशाल्लाह से पक रही है, खुद ब खुद अल्लाह का हो गया है माशाल्लाह। अब इस तरह एक एक करके उतारती जाऊंगी। तो तैयार हो गया, इसी तरह सारी उतारती जाऊंगी, फिर दूसरी तरफ से इसको पलटूंगी। ये ऐसे कर कर के उतारते जाइए। बिस्मिल्लाह, बहुत गर्म है। माशाल्लाह, आराम से आपने करना, क्योंकि पतली है, कट ना जाए। ये जी, ये रोटियां तैयार हो गई हैं। अब इसकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। ये छोटी बड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मत सोचना एक छोटी है एक बड़ी है, कोई बात नहीं। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। ऐसे आप बराबर से काट लीजिए। बिस्मिल्लाह, वो जो है ना ये बन जाएंगे, पापड़ी बन जाएगी। ये अलादा से मैं रखती जाऊँगी, फिर इधर से काटूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये अलादा हो गई है। अब इसको भी बराबर करती हूँ। ये भी थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा बहुत फर्क रह गया, कोई बात नहीं। अब ये मिडिल में इस तरह काटा, बस बराबर होनी चाहिए। ये सारी काट ली। ये देखिए, अब इसकी पापड़ बनाऊंगी मैं। अभी बाकी काम दिखाती हूँ आपको क्या करना है। ये मैंने रखा हुआ है मैदा, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया। इसकी मैं लेसी बनाऊंगी। इसमें पानी डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये ग्लू वगैरह होती है जो अंदर लगती है, ये बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के आपने सही तरह से मिक्स करना है। सही आपने करना है इसको मिक्स, ताकि इसकी गुठली ना लगे। माशाल्लाह, वैसे की बरकत से हर काम सही होता है और चीज़ें भी मज़े मज़े की बनती हैं। ये भी होगी, इसको साइड पे रखती हूँ। ये हो गई हैं तैयार। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा हो गई हैं। अब इनको मैं रखती हूँ प्लेट में। और ये जो मैंने मसाला कल बनाया था चिकन कीमे का, आपको मैंने समोसे बनाया, आपने मेरे देखे थे समोसे, ये वो मसाला बचा था। इस वजह से मैंने कहा आज ये पट्टियाँ बना के इनके पॉकेट बना लो। ठीक है जी, सबसे पहले मैं रखूँगी एक एक करके। बिस्मिल्लाह, ये जो मैंने ग्लू बनाई है ये दरमियान में लगाऊंगी, फिर रखूँगी ये, फिर डालूँगी मसाला, थोड़ा थोड़ा इधर लगाऊंगी। ये ग्लू इधर लगेगी ताकि खुले ना। जो काम हाथों से होता है वो चम्मच के साथ नहीं होता। बिस्मिल्लाह, इधर से पकड़ के इधर और इधर से पकड़ के आपने ऐसे जोड़नी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है। अब ये रखती हूँ प्लेट में। बिस्मिल्लाह, इसी तरह और भी बनाती हूँ। ये रखिए एक पट्टी, बहुत आसान है, एक बार देख लीजिए, आसानी से बना लेंगे। इसके ऊपर दूसरी पट्टी। अब जाएगा मसाला, कोई भी मसाला आप बना सकते हैं, वेजिटेबल वाला भी बना सकते हैं, चिकन वाला भी, आलू वाला भी। अब ये ग्लू साइड पे लगाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही ये मज़े की होती हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ट्राई करके खा के मुझे बताना। तो करूँगी बंद। माशाल्लाह परफेक्ट हुई। थोड़ी सी दबा दें, सारी पे बना बना के रखते जाऊंगी, फिर इसको करेंगे फ्राई।
चलिए जी, ये देखिए मैंने बना ली हैं, ये तैयार हो गई हैं। इधर मैं गैस ऑन किया, ऊपर मैंने रखी है लोहे की कढ़ाई, अंदर डाला कुकिंग ऑयल। जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। गैस को मैंने फुल रखा है, अभी ऑयल गर्म हो रहा है, बारी बारी में ये डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये देखें मैंने सारी डाल दी हैं। अभी गैस मैंने फुल ही रखा हुआ है, थोड़ा तेल सही फुल गर्म हो जाए फिर दरमियानी आंच पे कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी माशाल्लाह, आराम आराम से आपने पलटना, अपने आप को ऑयल से बचाना। चलिए जी, ये देखिए हो चुकी हैं, ज़्यादा जलानी नहीं है क्योंकि थोड़ी थोड़ी रेड आपने करनी है। ये सारी पक गई हैं। गैस को कम करके इनको मैं बाहर निकालती हूँ। माशाल्लाह। चलिए जी, समोसा पकड़ तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से। अब प्लेट में डाल के आखिरी लुक आपको दिखाऊंगी। चलिए जी, समोसा पकड़ तैयार हो गया। आपने भी इसी तरह बनाना है, बनाइए, एंजॉय कीजिए। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।